अगर आप भी किसी भी तरीके का फूड रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो छोटा मोटा ही बिजनेस क्यों ना हो, चाहे कहीं घूम करके ठेला लगा करके या किसी तरह का फूड कार्ट लगा करके आप रोड साइड बिजनेस कर रहे हो, तो या गली मोहल्ले में बेच रहे हो या ये एयरपोर्ट पे बेच रहे हो या रेलवे स्टेशन में फूड कार्ट लगा रहे हो, सभी जगह के लिए आपको फूड से रिलेटेड एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ता है। ये देखिए स्क्रीन पे आपको एक एफएसएसआई का लाइसेंस दिख रहा है जो मेरे क्लाइंट का है, जो मैंने बनाया है। कोई भी बिजनेस हो, चाहे रिटेल शॉप हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, सबके लिए एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ता है। एफएसएसआई के लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। अभी तक आप लोग के पास एफएसआई का लाइसेंस नहीं है तो बिना लाइसेंस के नहीं आप चला सकते हैं। अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो इस वीडियो को देख करके आप खुद से भी बना सकते हैं। मैं आगे अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। अगर इन सब झंझट से आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप हम लोग को कॉल कर करके, हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप हमसे कॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे एप्लीकेशन करवा सकते हैं। हमारे पास एक टीम है जो ये एफएसएसआई का लाइसेंस करती है। हम लोग वो डेली वो काम करते हैं, तो किसी भी तरीके का काइंड ऑफ बिजनेस हो या किसी तरीके का हो तो उसमें आप रेगुलर बेसिस पे काम होता है, तो कहीं भी अटकने की ये भी नहीं होती है। अगर आप खुद से करिएगा तो मे भी हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो इन सब झंझट और परेशानी से बचना चाहते हैं तो हम लोग को कॉल करके के आप अपना बनवा सकते हैं, जिस भी कैटेगरी का हो, चाहे स्टेट लाइसेंस हो चाहे बेसिक रजिस्ट्रेशन हो। तो चलिए आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं। स्क्रीन पर आ गए हैं आप, देखिए गूगल का है, फोस्को का साइट खोल चुके हैं। फोस्को के साइट पे हम लोग यहाँ देखिए एफएसएसआई मतलब खोल दिए, होम पेज आ गया है। यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, अप्लाई फॉर तत्काल हो गया, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस हो गया, अप्लाई फॉर रिन्यूअल हो गया। तो हम लोग अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस हो गया, तो क्लिक करने के बाद देखिए अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आ गया है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर भी चार तरीके का है। एयरपोर्ट पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एयरपोर्ट करेंगे। रेलवे स्टेशन पे अगर बिजनेस करें तो रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ से ये करेंगे। जनरल में आपका ट्रेडिंग, रिटेलिंग, होलसेलिंग सब आ जाता है, तो यहाँ से आप अगर आप तत्काल में चाहते हैं तो तत्काल का एक वीडियो मैं अलग बनाऊं, तो मैं जनरल पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखिए स्टेज चूज करने के लिए आ गया है। स्टेज हम लोग यहाँ से चूज कर लें, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां से आप इसको चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद देखिए यहाँ काइंड ऑफ बिजनेस में मल्टीपल आता है। मैन्युफैक्चर हैं आप, ट्रेड रिटेलर हैं, फूड सर्विस चलाते हैं, सेंट्रल है तो हेड ऑफिस, तो आपका जो भी होगा यहाँ से सिलेक्ट। तो हम लोग ट्रेड रिटेल में कर रहे हैं क्योंकि मेरे क्लाइंट का ट्रेड रिटेल का बिजनेस है, तो हम लोग यहाँ से ट्रेड रिटेल पे क्लिक कर लेंगे। ट्रेड डिटेल करने के बाद मैं रिटेलर्स का ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, रिटेल का बिजनेस है। और यहाँ पर टर्नओवर का आता है, आप यहाँ से अपना टर्नओवर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 12 लाख का पर एनम है तो उसका सिंपल रजिस्ट्रेशन होता है। अगर 12 लाख से 20 करोड़ के अंदर में आता है तो उनको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है, और 20 करोड़ से एबव में आता है तो उनको सेंट्रल लाइसेंस देना पड़ता है। अब जिस भी आपका कैसा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग ये होता है। तो हम लोग ये बेसिक रजिस्ट्रेशन है इनका 12 लाख से कम का है मेरे क्लाइंट का, तो हम लोग 12 लाख से कम वाला ले लेंगे, रिटेलर वाले ऑप्शन में चूज कर लेंगे। उस चूज करने के बाद इसमें आता है कि आप रिटेलर में भी क्या क्या है बिजनेस, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको देखिए नीचे में सिलेक्ट कर लेना है आपको। अगर आप ई कॉमर्स का भी बिजनेस कर रहे हैं तो ई कॉमर्स के लिए भी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। ई कॉमर्स का भी सेम प्रोसेस है। यहाँ से सिलेक्ट कर करके आप अपना स्टेट लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस जो भी है यहाँ से आप ले सकते हैं। तो अभी मेरा ई कॉमर्स का नहीं है मेरे क्लाइंट का, तो मैं ई कॉमर्स यहाँ से सिलेक्ट नहीं करूँ। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि यहाँ प्लस के आइकन पर सिलेक्ट करके आपका मल्टीपल जो भी रिटेलर है, ट्रेडिंग में है, फूड वेंडिंग एजेंसी है, ई कॉमर्स है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं सिलेक्ट करना तो वहाँ से क्लियर के ओ बी होता है, वहाँ से क्लियर करके निकल जाना है और आपको फिर प्रोसीड पे क्लियर। देखिए मैंने दो चूज़ किया है, ट्रेड डिटेल किया, मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन का मिल रहा है। आप इसको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आ जाता है। सबसे पहला कॉलम होता है कंपनी और एप्लीकेंट का नाम। अगर आप जीएसटी लिए हैं तो जीएसटी का कंपनी का नाम होगा, तो यहाँ पर आप अपना जीएसटी का जो भी कंपनी वो डाल दीजिएगा, नहीं तो एप्लीकेंट में तो ऑनर का नाम डाल करके आप यहाँ से निकलेंगे। आपका इंडिविजुअल है, वो पार्टनरशिप में चला रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिस भी कैटेगरी में आपका है तो आप अपना यहाँ से कर लिएगा। पैन नंबर डालना होता है, आधार कार्ड नंबर डालना होता है। आपको यहाँ पर एड्रेस है, बिजनेस का एड्रेस डालना है, स्टेट चूज करना है, सब डिवीजन चूज करना है, विलेज है, पिन कोड है, और लैंडमार्क जो भी है। अगर क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस है तो ये क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस आपको मैनुअली डालना है तो मैनुअली, नहीं तो अगर सेम है तो यस करके करना होता है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी डालना है, आप कितने साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं।
सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए कर सकते हैं, मिनिमम 1 ईयर्स के लिए कर सकते हैं। फिर इसमें है ना कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कौन से कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होता है। चलिए मैं आपको ना एक फॉर्म फिल कर करके पूरा स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये पैन कार्ड डिटेल मैं डाल रहा हूँ। ये अब इंडिविजुअल वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, पैन होल्डर का नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद इसको पे OTP जाएगा। OTP से आप पैन को वैलिडेट करके देखिए यहाँ पैन मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। या फिर आधार का नंबर डाल देना आपको। आधार डालने के बाद फिर जा करके आपको नीचे क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस में आप एड्रेस जो है सेम अगर रहेगा तो यस कर देना है, अगर नो तो मैनुअली फुलफिल कर देना है। आपको कर करके यहाँ से जैसे मैं एड्रेस है ना यहाँ मैनुअली फुलफिल कर देता हूँ। फुलफिल करने के बाद आपको यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल में आते हैं, टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी। ये आप है ना बहुत इजी सा है फॉर्म, आप भी भर सकते हैं आसानी से इसको। अगर आप कितने साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सेम है, वही आपको बताना है कितने साल के। कैटेगरीज आपको चूज कर लेना है, कौन से कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं। तो यहाँ से चूज करके मेरा क्लाइंट का जो है वह इंडियन स्विफ्ट में है, तो मैं यहाँ से स्विफ्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सब कैटेगरी भी आप चूज कर लेते हैं। और यहाँ से आप है ना क्या है, रीपैकर है, रीलेबलर है, मैन्युफैक्चर है, तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे साइड में एक एक्शन में देखिएगा, यहाँ सेव एंड ऐड का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप मल्टीपल चूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको सेव करके फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ से आप उसमें भी कौन सा प्रोडक्ट डील करते हैं तो वहाँ से प्रोडक्ट मल्टीपल और प्रोडक्ट आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फूड कैटेगरी में जो आता है एक सेलेक्ट कर लेना है। 4 5 6 7 जो भी आपको सेलेक्ट करना है, जिस में आप डील करते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये फूड सेफ्टी मित्रा है, ये नॉट एप्लीकेबल है, ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस क्योंकि इसमें स्टार मार्क भी नहीं लगा, इसको फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं। अदर डिटेल्स में जैसे जिस डेट्स को आप अप्लाई करें उस डेट का यहाँ डेट चूज कर लेंगे। वाटर का सप्लाई पूछ रहा है कि आपका जो भी लाइसेंस ले रहे हैं उसमें वाटर का सप्लाई की ज़रूरत है तो यस करेंगे, नहीं तो नॉट नॉट एप्लीकेबल करके पब्लिक है प्राइवेट है जो भी है। यहाँ पे फिर ना इलेक्ट्रिसिटी का पूछ रहा है तो ये नॉट एप्लीकेबल करके आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे करके निकल जाएंगे। आगे बढ़ना है यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करके। फिर यहाँ पर पिन लोकेशन आपको सिलेक्ट कर लेना अपने प्राइमेस का, जो भी पिन लोकेशन है गूगल पे आप अपना सिलेक्ट करके OTP से फिर ये कंफर्म कीजिए कि ये सारा फॉर्म आपका भरा हुआ सही है कि नहीं। तो एक OTP जाएगा आपका आधार वाले पे, उसको फिर कर करके आपको यहाँ निकलना। देखिए एप्लीकेशन में जो जो आप प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया था वो सारा दिख रहा है यहाँ पर। एक बार आप इसको प्रीव्यू करके देख लीजिएगा। फिर साइन अप पर आइएगा। ईमेल आईडी डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, रिलेशनशिप में सेल्फ यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप अपना यहाँ पर लॉगिन डिटेल में अपना यूज़र आईडी डाल दिएगा। पासवर्ड आप यहाँ से चेंज करके कैप्चा कोड डाल करके आप अपना पासवर्ड चेंज कीजिएगा। एक आप पर OTP जाएगा ईमेल पे और आपके इस मोबाइल नंबर पर। यहाँ पर OTP डाल करके आप यहाँ पर से साइन अप हो जाइएगा। यहाँ पर देखिए आपका लॉगिन आईडी आपको सक्सेसफुली मिल गई। इसको कहीं भी सेव करके आप रख लिए क्योंकि आगे आपको ट्रैक करने में इसकी लॉगिन आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको सेव कर करके कहीं पे आपके ईमेल पे भी आता है, वहाँ से भी आप है ना इसको ले सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट की बारी है। डॉक्यूमेंट यहाँ से आपको अपलोड करना होता है, तो फोटोग्राफ आपको चूज कर लेना होता है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड जो भी आपके पास है वो आपको सेलेक्ट करके यहाँ डाल देना होता है। यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा जो भी आपका है। यहाँ पर अपलोड करने के बाद चूज फाइल का ऑप्शन है, वहाँ पर चूज फाइल करके यहाँ पर जितने साल के लिए, अगर आप 1 साल के लिए करें तो 100 रुपीज़ का होता है, अगर 5 साल के लिए करें तो 500 का होता है। अगर GST नंबर है तो आप अपना GST नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप पे कीजिएगा। पेमेंट का है ना, पे करने के पहले आपको ई साइन कराएगा, मोबाइल पे एक OTP जाएगा, OTP के थ्रू आप अपना फिर लॉगिन हो जाइएगा। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आपका पेमेंट का आगे 3 मेथड देता है, UPI देता है, नेट बैंकिंग देता है और क्रेडिट कार्ड से देता है। आप जिस चीज़ से करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर इन सब झंझट से आप बचना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमसे हमारी टीम से अपना फसाई का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या स्टेट लाइसेंस हो, रजिस्ट्रेशन हो, जो भी हो आप करवा सकते हैं। क्योंकि अगर अप्रूवल में कोई तरह का दिक्कत हुआ तो आपका एप्लीकेशन रिवर्ट हो जाएगा। अगर रिवर्ट से बचना चाहते हैं तो हम लोग से ये काम करवा सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन का स्लिप आ गया है मेरे पास, जो मैंने चालान